नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। देव दर्शन स्तोत्र चल रहा है। जितने काव्य हुए हैं उतने हम सब मिलकर के पढ़ेंगे। दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्गसोपानम दर्शनम मोक्षसाधनम दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदकम् वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभम् जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति दर्शनं जिन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनं दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणं जन्मदाहविनाशाय वर्धनम सुखवारिदे। यहाँ तक हमारे काव्य हुए थे। पांच काव्य हुए हैं। एक एक जने एक एक काव्य पढ़िए। वीणा शाह पहला काव्य पढ़िए। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम्। वीणा जी आप पढ़िए दूसरा काव्य। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूना वन्देन चे न चिरं तिष्ठते पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। स्वाति जी आप तीसरा पढ़िए। वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। बहुत बढ़िया। सनत भाई चौथा पढ़िए। नमस्ते गुरुदेव। दर्शनं जिन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम। बहुत सही। तो ये पांच काव्य हुए। अब अगला काव्य देखेंगे सभी और पढ़ेंगे। जीवादितत्वं प्रतिपादकाय सम्यक् मुख्याष्टगुणाश्रयाय। कहीं कहीं गुणार्णवाय आता है, कहीं कहीं गुणाश्रयाय आता है। दोनों चीजें सही है।
जीवादितत्वं प्रतिपादकाय, कहीं कहीं प्रतिदर्शकाय भी आता है, प्रतिदर्शकाय, वो भी सही है। सम्यक्त्वमुख्याष्टगुणाश्रयाय प्रशान्तरूपाय दिगम्बराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। है ना, इसकी तर्ज बदल जाती है, छंद बदल गया तो तर्ज बदलती है। जीवादितत्वं प्रतिपादकाय सम्यक्त्वमुख्याष्टगुणाश्रयाय प्रशान्तरूपाय दिगम्बराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। ठीक है ना? हाँ, पढ़िए रेखा जी। जीवादितत्वा प्रतिपादकाय सम्यक्त्वमुख्याष्टगुणाश्रयाय प्रशान्तरूपाय दिगम्बराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। बिल्कुल सही। खुशी वाचो। नमस्ते माजी। जीवादितत्व प्रतिपादकाय सम्यक्मुख्यष्टगुणाय प्रशान्तरूपे दिगम्बराय देवाय देवाधिदेवाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। मारा पाछळ वाचो। जीवादितत्व प्रतिपादकाय, बोलो। तत्व प्रतिपादकाय प्रतिपादकाय सम्यक्त्वमुख्याष्ट मुख्याष्ट गुणाश्रयाय हाँ प्रशान्तरूपाय दिगम्बराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अस्मिता बेन तमे वाचो। जीवादितत्व प्रतिपादकाय सम्यक्त्वमुख्याष्टगुणार्णवाय प्रशान्तरूपाय दिगम्बराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। परफेक्ट। तो ये नमस्ते। छठवां काव्य है। अब यहाँ कहते हैं कि देवाधिदेवाय नमो जिनाय। देवाधिदेव किसे कहते हैं? देवाधिदेव એટલે શું થાય? खबर છે? मालूम है कि आपको देवाधिदेव किसे कहते हैं? कौन बताएगा आप में से? देवाधिदेव शब्द का क्या अर्थ होगा? नीलाबेन तमे बोलो। देवादिदेव नमोस्तु। देवादिदेव मीन्स अरिहंत 24 तीर्थंकर भगवान। गुजराती में बोलो तमे। 24 तीर्थंकर
कर भगवान को देवादिदेव बोलते हैं। ગુજરાતીમાં બોલે એમ કે છે. એ તો ઠીક છે, એટલે જો 24 તીર્થંકર તો ઠીક है, દેવ શબ્દનો અર્થ પૂછું છું. દેવોના દેવ એટલે ગુજરાતીમાં પણ તીર્થંકર ભગવાનને દેવોના દેવ કહે છે. દેવોના દેવ એટલે શું થાય? ओके, और कोई बताए? हरीश रंजन वडोदरा, તમે વડોદરાને છો કે યુએસ માં છો? અત્યારે હાલમાં અમે ગુજરાતમાં છીએ, વડોદરામાં છીએ. હા બોલો. દેવાદિદેવ એટલે શું? દેવોના દેવ મતલબ જીન બિંબને દેવાદિદેવ કહે છે. દેવો સૌથી મોટા દેવો, બધા દેવોનાથી પણ સૌથી મોટા દેવ. એટલે શું? બધા દેવોથી મોટા દેવ એટલે શું? એટલે મોટા હોય છે. जिनेन्द्र भगवान ने सौथी ऊपरी देव के छे. हाँ वो तो ठीक है, फिर भी देवाधिदेव शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग और कोई बताए? हमारे कमलेश भाई बता रहे हैं. नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव. त्रिलोकीनाथ को देवादिदेव कहते हैं. त्रिलोकीनाथ को देवादिदेव कहते हैं. अच्छा, और कोई बताए? देखें, अक्षिता बेन तमे बोलो. नमस्ते महाराज जी. जिनको सभी तीनों गुजराती में बोलो. हाँ, स्वर्ग लोक, तिर्यंच लोक, सभी लोग के देव जिन्हें अपना देव मानते हैं. तिर्यंच में तो कोई देव नहीं है. नहीं, सभी निकाय के जो देव होते हैं, इंद्र भी जिन्हें देव मानते हैं. परफेक्ट. इंद्र भी जिन्हें देव मानते हैं जी. चारों गतियों में जो देव गति है ना, चारों गतियों में जो देव गति है, उस देव गति के देव भी जिन्हें अपना देव मानते हैं, है ना. देव गति के देव भी जिन्हें अपना देव अधिदेव मानते हैं, अधिपति मानते हैं, उन्हें देवाधिदेव कहते हैं. मतलब ये कि भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी, ये जो चारों निकाय के देव हैं, वे भी जिन्हें अपना भगवान मानते हैं, देव यानी भगवान, चतुर्निकाय के देव जिन्हें अपना भगवान मानते हैं, अधिपति मानते हैं, उन्हें देवाधिदेव कहते हैं. और एक गूढ़ अर्थ है इसमें है, किंतु अभी यहाँ सामान्य अर्थ ही हमें समझना है. देवाधिदेव यानी चतुर्निकाय के देवों ने भी जिन्हें अपना भगवान स्वीकार किया है, वे देवाधिदेव है. ठीक है. हाँ, ऐसे देवाधिदेवाय नमो जिनाय, ऐसे देवाधिदेव को मैं नमस्कार करता हूँ. कैसे हैं वे देवाधिदेव कैसे हैं? उनकी क्वालिटीज क्या है? उनके विशेषण यहाँ बता रहे हैं, एडजेक्टिव्स. जीवादि तत्व प्रतिपादकाय देवाधिदेवाय, जो जीवादि तत्वों के प्रतिपादक हैं. प्रतिपादक यानी उपदेश देने वाले, प्रतिपादन करने वाले, स्पष्ट करने वाले, विस्तार करने वाले, समझाने वाले. ये प्रतिपादकाय का अर्थ है. किसे समझा रहे हैं? जीवादि तत्व, जीवादि तत्वों को समझाने वाले, जीवादि तत्वों को बताने वाले. जीवादि तत्व पता है? जीवादि तत्व कितने होते हैं तत्व, और कौन से होते हैं तत्व? कुछ थोड़ी फार जानकारी होगी ना आपको. जीवादि तत्व कौन से हैं? बहुत सारे लोगों को पता है.
ये सरोज शाह कौन है? वीडियो ऑन करके बोलो। જીવાદી તત્વો 7 છે. જીવ, અજીવ, આશ્રવ, બંધ, સંવર, નિજરા અને મોક્ષ. परफेक्ट। जीवादि तत्व जो हैं वे 7 है। उन 7 तत्वों को समझाने वाले, बताने वाले कौन से 7 तत्व हैं? लिख लो। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, संवर, निर्जरा और मोक्ष। और मोक्ष, इन 7 तत्वों को जो बताने वाले हैं, इन 7 तत्वों का जो वर्णन करने वाले हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों की अपना एक आगे लेसन होगा, 7 तत्व है ना। उन 7 तत्वों को हम समझेंगे, किंतु उन 7 तत्वों को मूलतः किसने समझाया है? तो देवाधिदेवाय, देवाधिदेव भगवान ने, तीर्थंकर। कौन समझाते हैं? तीर्थंकर भगवान। तो जो जीवादि तत्वों को समझाने वाले हैं उन्हें और क्या कहते हैं? सम्यक्त्व मुख्याष्ट गुणाश्रयाय। जो सम्यक्त्वादि 8 गुणों के आश्रय है। सम्यक्त्वादि मुख्य, सम्यक्त्व को मुख्य करके जो 8 गुण होते हैं, उन 8 गुणों के जो आश्रय हैं। अब ये सम्यक्त्वादि 8 गुण कौन से? तो जो सिद्ध भगवान के 8 मूल गुण हैं वे ही सम्यक्त्वादि 8 गुण हैं। या फिर सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं वे भी 8 गुण हैं। दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। इन दोनों के जो आश्रय हैं, सम्यक्त्वादि 8 गुण, जैसे सिद्धों में सम्मत यानी सम्यक्त्व, ज्ञान, सिद्धों के 8 गुण कौन से वो बता रहा हूं। सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरुलघुत्व, अव्याबाधत्व, अव्याबाधत्व। तो 8 गुण हो गए। सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरुलघुत्व, अव्याबाधत्व, ये 8 गुण सिद्ध भगवान के हैं। ये भी इसमें ले सकते हैं। या फिर सम्यक्त्व से मुख्य 8 गुणा, सम्यक्त्व के 8 गुण, सम्यक्त्व आदि 8 गुण या सम्यक दर्शन के 8 गुण, तो उसके भी आश्रय भगवान ही हैं। अब सम्यक दर्शन के 8 गुण कौन से हैं? तो वो भी हैं 8 अंगों के नाम। निशंकित, निशंकित, सिर्फ नाम नाम हमको देखना है। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। वो ये जो मैं बता रहा हूं ना 8 अंग, ये आप सब में होने ही चाहिए। ये आप में, हम में, जो भी जैन व्यक्ति हैं उनमें ये 8 गुण होने ही चाहिए। जो पहले बताए वो तो सिद्ध भगवान के 8 गुण हैं। वो तो जब हम सिद्ध बनेंगे तब हमें प्राप्त होंगे, है ना। किंतु अभी जो बता रहा हूं वो सम्यक दर्शन के 8 अंग है, वो गुण हैं, वो आप में होने ही चाहिए। इसलिए लिख लो निशंकित, निशंकित, निकांक्षित। जब सम्यक दर्शन का लेसन आएगा उसमें ये सारी चीजें आपको समझाएंगे कि इसका मतलब क्या है। बड़ा सरल है, किंतु शब्दों के साथ हमारा फ्रेंडशिप नहीं है। नए नए शब्द होते हैं ना, तो शब्दों के साथ जब तक फ्रेंडशिप नहीं होती है तब तक हमारे लिए वो शब्द जो है कठिन लगते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब तक फ्रेंड नहीं बनता है तब तक हमारे लिए उसके प्रति अपनापन नहीं आता है, दूर दूर रहते हैं,
डरते हैं कैसा होगा क्या होगा, ऐसे ही लोग शब्दों से डरते हैं। अरे भगवान, ये कैसे शब्द है, कभी सुने ही नहीं है, बड़ा कठिन है जैनिज्म, ऐसा हमें लगता है। तो कठिन को सरल करने का उपाय क्या है? फ्रेंडशिप कर लो। क्या कर लो? फ्रेंडशिप कर लो। शब्दों के साथ भी फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए, तो डर निकल जाता है। निशंकित, निकांक्षित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, तीसरा निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, चौथा अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, फिफ्थ उपगूहन, स्थितीकरण, स्थितीकरण, वात्सल्य, वात्सल्य और प्रभावना, प्रभावना। ये 8 जो है ये सम्यक दर्शन के 8 गुण हैं। सम्यक दर्शन के ये 8 गुण हैं। तो इसे भी यहाँ कहा गया है कि जो जीवादि तत्वों के प्रतिपादन करने वाले हैं, जो सम्यक्तवादी 8 मुख्य गुणों के आश्रय है, आश्रय है यानी आश्रय, जिनके आश्रय में जाने से ये गुण प्राप्त हो जाते हैं। यदि हम भगवान के आश्रय में जाएंगे तो हमारे लिए ये सारे गुण प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान के आश्रय में ये सारे गुण हैं। प्रशांत रूपाय, कैसे हैं भगवान? देवाधिदेवाय, इसके एडजेक्टिव्स हैं ये। प्रशांत रूपाय, भगवान अत्यंत प्रशांत रूप वाले हैं। कैसे हैं? सौम्य मुद्रा, प्रशांत मुद्रा। आपको आज तक कोई भी भगवान के चेहरे पर उग्रता नहीं दिखी होगी। किसी भी मूर्ति में उग्रता दिखी है क्या आपको, कि भगवान को गुस्सा आ रहा है? ऐसा कभी लगा आपको कि रोज तो मैं मंदिर जाती हूँ किंतु आज मुझे ऐसा लगा कि भगवान मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं? ऐसा लगा कभी आपको? लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? प्रशांत रूपाय, भगवान प्रशांत मुद्रा के धनी हैं। उनकी मुद्रा सौम्य है, शीतल है, शांत है। दिगंबराय, जो दिगंबर है, दिगंबर का मतलब जिनके तन पर न वस्त्र है न आभरण है। वस्त्र और आभरण से रहित मुद्रा और आयुध, अस्त्र शस्त्र, इन तीनों से रहित होना दिगंबर है। कौन कौन सी 3 बातें? निरंबर, निराभरण, निरायुध, ये 3 शब्द रट लो। दिगंबर शब्द के अर्थ को समझ जाओगे। दिगंबर होना यानी क्या होना? निरंबर यानी निर्वस्त्र, कपड़े नहीं होना, कपड़े नहीं होना, निरंबर। ऑर्नामेंट्स नहीं होना, निराभरण, ऑर्नामेंट्स नहीं होना, निराभरण। और वेपन्स नहीं होना, निरायुध। क्लोथ्स नहीं, ऑर्नामेंट्स नहीं, वेपन्स नहीं, तो हो गए निरायुध। इन तीनों से जो रहित मुद्रा है वह दिगंबर है। तो ऐसे जो दिगंबर हैं, और क्या है? जिनाय, और क्या कह रहे हैं? जिनाय, जिनाय यानी जिनेंद्र भगवान को। कैसे है वो? देवाधिदेवाय, देवों के अधिदेव है। या हम ये कह सकते हैं कि इस काव्य में जिनाय शब्द जो है वो सब्जेक्ट है
और बाकी के सब एडजेक्टिव्स हैं। जिनाय नाउन है और उस नाउन के सारे विशेषण हैं। कौन कौन से? जीवादि तत्व प्रतिपादकाय जिनाय, सम्यक्त्व मुख्याष्ट गुणाश्रयाय जिनाय, प्रशांत रूपाय जिनाय, दिगंबराय जिनाय और देवाधिदेवाय जिनाय नमः। जो देवों के भी अधिदेव हैं, चतुर्निकाय के देव जिन्हें अपना भगवान मानते हैं, ऐसे देवाधिदेव। तो ये पांच हो गई ना क्वालिटीज, 5 एडजेक्टिव्स जिनमें हैं ऐसे जिनाय नमः, ऐसे जिनेंद्र को मेरा नमस्कार होवे, ऐसे जिनेंद्र को मेरा नमस्कार होवे। ठीक है, तो इस प्रकार ये 6 काव्य हमारे हुए। हमने सोचा था 3 दिन में पूरा देव दर्शन स्तोत्र हो जाएगा, किंतु नहीं हुआ। अभी 6 काव्य हुए हैं, 13 काव्यों में से 6 काव्य। तो आगे के जो बचे हुए काव्य है उसे हम अगले वीक में देखेंगे। जो अपने लगातार 3 डे वाली 3 डेज की क्लास होती है ना, आपके क्या होता है, मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे, और यहाँ ट्यूसडे, वेनसडे और थर्सडे, ऐसा। तो नेक्स्ट वीक में देखेंगे। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। जय। नमोस्तु 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 महाराज।